आपने कभी सुना हो कि कोई 100 साल सोया हो और जब उठा हो तो उसका खाना उसी तरह गर्म, बिल्कुल तरोताज़ा, ख़राब तक ना हुआ हो। या कभी आपके ज़हन में ये ख्याल आया आया है कि इंसान जब रोज़े मअशर के बाद या रोज़े मअशर वाले दिन मुर्दा चीज़ों को, मुर्दा इंसानों को या जानदार जितनी भी चीज़ें हैं उनको ज़िंदा करेगा तो कैसे करेगा? यही सवाल अल्लाह के एक नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उनके दिमाग में आया। वो और उनका गधा कब्रिस्तान से सफ़र करते जा रहे थे और अचानक उनके दिमाग में यह ख्याल आया कि ये जो मुर्दे यहाँ हज़ारों लाखों की तादाद से सोए पड़े हैं, मरे पड़े हैं, इनको अल्लाह कैसे ज़िंदा करेगा? किस तरीके से इनकी जिस्मों को बहाल करके इनके अंदर रूह दाखिल करके खड़ा करेगा? किसी को मरे हुए 10 साल हुए हैं, किसी को मरे हुए 50 साल, किसी को मरे हुए 100 साल, किसी को मरे हुए 1000 साल हो गए। कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको ज़िंदा करेगा? आगे गए तो उनको भूख शिद्दत से महसूस हुई। देखा कि एक अंगूर का दरख्त है। अंगूर के दरख्त के साथ अपने गधे को बांधा। बांधने के बाद अपने थैले में से रोटी निकाली, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उस टुकड़ों को प्याले में डाला और अंगूर के जो गुच्छे हैं उनमें से रस टपक रही थी, उसके अंदर से रस निकल रहा था। तो उन्होंने वो प्याला उन अंगूरों की रस जहाँ से टपक रही थी उसके नीचे रख दिया कि वो रस इन रोटी के अंदर आ जाए और रोटी थोड़ी नरम हो जाए तो फिर मैं खाऊंगा। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, थकन सी महसूस हुई, नींद खुमारी सी आई। अब प्याले को बदस्तूर उन्होंने रख दिया उसके नीचे, अंगूर का जो टपक रहा था रस, और ख़ुद दीवार वहाँ पे एक बनी हुई थी, पत्थर सा था, उसके साथ टेक लगाई और सामने एक पत्थर पड़ा था, उसके ऊपर टांगे लंबी कर दी। जैसे पुरसकून माहौल में इंसान नहीं बैठता है, लेटता है बिल्कुल सुकून करने के लिए, इस तरीके से उन्होंने किया और सो गए। सोने के बाद जब उठे तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, उज़ैर कितना सोए हो? तो उन्होंने अपने वजूद की थकान को महसूस करके कहा कि मैं कोई 1 दिन सोया हूँ। फिर सूरज की तरफ निगाह की कि सूरज गुरूब होने वाला है और अंदाज़ा किया कि मैं जब यहाँ आके बैठा था तो दिन का कोई वक्त था। तो फिर कहा कि या अल्लाह कोई आधा दिन में सोया हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि उज़ैर तुम 100 साल सोने के बाद उठ रहे हो। ये बात सुनी तो उनकी आंखें दंग रह गई। लेकिन इंसान कोई भी हो, उसके जहन में, उसकी फितरत में है कि वो बात को बड़ा देर से, एग्जाम्पल देखने के बाद, मौजे देखने के बाद मानता है। बेयकीनी उनके जहन में नहीं थी, लेकिन सवाल बहुत थे कि मैं 100 साल सोया हूँ, क्या यह मुमकिन हो सकता है? मेरे वजूद पे लगे कपड़े उसी हालत में हैं और 100 साल सोने के बाद जब इंसान उठता है तो उसके अज़ा पूरी तरह हरकत ही नहीं कर पाते। मैं कैसे 100 साल सो सकता हूँ? फिर उन्होंने अपने खाने को देखा, जो रोटी कुतर के उन्होंने अंगूर के शहद की जो टपक रहा था उसके नीचे जो उन्होंने रखी थी, उसके अंदर से जो रस टपक रहा था, वो उन्होंने देखी कि प्याला अभी तक भरा नहीं है और रोटी उसी कंडीशन में है, ना कि वो ख़राब हुई है। 100 साल एक चीज़ पड़ी रहे तो उसका क्या कहते हैं कि नामो निशान ख़त्म हो जाता है। सब चीज़ें उन्होंने अपने आसपास जो सोने से पहले नोटिस की थी, उनके पास जो छड़ी थी उसको देखा, वो भी उसी हालत में है। तो दिल में ये, ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा था कि मैं 100 साल कैसे सो सकता हूँ? अगर मैं 100 साल सो के उठ गया हूँ अल्लाह के हुक्म से, तो ये बाकी चीज़ें उसी तरह कैसे हैं? और मैं भी उसी तरह, मेरे वजूद पे पहना लिबास, मेरी भूख की शिद्दत भी वही है जो सोने से पहले थी, ना बढ़ी है। अगर मैं 100 साल सोया रहा हूँ तो मेरी भूख की शिद्दत उठते ही बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो शिद्दत भी उतनी ही है। सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते करते फिर उन्होंने अपना ध्यान किया कि मेरा यहाँ गधा था, वो कहाँ नज़र नहीं आ रहा। गौर किया तो रस्सी मौजूद थी उसी हालत में, लेकिन गधे की जो हड्डियाँ थी वो बिखरी हुई थी, बिल्कुल खनखनाती मट्टी की तरह। जब उस पे उनकी फोकस गया तो फौरन उनके दिमाग में आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक जो भी फरमाता है वो हक होता है। बस ये उनके ज़हन में जैसे ही ख्याल आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुन फयकून, ये हो जा, और वो गधे की हड्डियाँ आपस में जुड़ना शुरू हुई। जुड़ के वापस ढांचा तैयार हुआ, उसके ऊपर गोश्त आया और फिर रूह दाखिल, और गधा उसी हालत में हनखनाता हुआ छलांग मार के उठ खड़ा हुआ।
جب اٹھ کھڑا ہوا تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ عزیر میں ایسے زندہ کرتا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میری ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں۔ تو دوستو، ہم کیسے بول جاتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام، ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے، پریشانیاں جو ہمارے لیے تو بہت بڑی ہیں لیکن اس رب العزت کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ کیسے حل ہوں گی، وہ کیسے کام طے کرے گا، ہمارے مسئلوں کو کیسے حل کرے گا، یہ ہم کیوں سوچ لیتے ہیں؟ پتہ ہے ہمارے مسئلے حل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا یقین کامل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام شاید ہو جائے یا اللہ کرے ہو جائے، کوشش ہم خود شروع کر دیتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے، لیکن کوشش سے زیادہ مضبوط چیز ہوتا ہے یقین۔ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ میری کوشش ہے، لیکن میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، کچھ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، ان کو فالو کر رہا ہوں۔ سامنے موبائل لگایا ہے، اس کو ایک اینگل میں ٹرائی پوڈ پہ فٹ کیا ہے، اس کا لیول درست کی ہے، سامنے مائک لگایا، مائک کو ایکوریٹ جگہ پہ سلیکٹ کر کے منہ کے سامنے رکھ کے اس کو آن کیا ہے اور بولنا شروع ہوا ہوں۔ اب یہ سارے پروسیس کے درمیان اگر میں کیمرے کا کلک بٹن ہی آن نہ کروں جس سے ویڈیو شوٹ ہوتی ہے تو میں بے شک بولتا رہوں۔ جب تک اس کلک بٹن کے اوپر میری انگلی لگے گی، وہ کلک بٹن حرکت میں آئے گا، ویڈیو شوٹنگ کرنا سٹارٹ کرے گا، تو میری آواز اور میری جو چہرہ ہے یہ ویڈیو کیمرہ ریکارڈ کرے گا۔ ہم سارے پروسیس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن ایک کلک بٹن ہوتا ہے جو ہمیں کلک کرنا چاہیے یقین کے ساتھ، وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے موبائل سامنے، اپنی زندگی کا موبائل سامنے کھڑا کر لیتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے انداز کو دیکھتے ہیں، اپنی آواز کو سلیکٹ کرتے ہیں، اپنے کاموں کو اپنے ترتیب سے سلیکٹ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں تو ہم ایک کلک بٹن، جب ہم اس کلک بٹن پہ صحیح وقت پہ یقین کے ساتھ کلک کر کے سٹارٹ کریں گے نا، تو اللہ رب العزت ہمارے ہر وہ ناممکن کام کر ڈالے گا جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ سٹوری میں جو موٹیویشن تھی، امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی۔